आपको सबसे पहले प्रोफेशनली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सीखते रहना पड़ेगा। दुनिया में जब तक कोई नहीं सीखेगा तब तक बड़ा नहीं बन पाएगा। कि आप क्या हो इस बात का फर्क तब पड़ता है जब आपका मुंह खुलता है। आपको अपने व्यवहार में और अपने बातचीत करने के तरीके को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। आपको ऐसा बोला जाता है दोस्त कि आप क्या हो इस बात का फर्क तब पड़ता है जब आपका मुंह खुलता है और उसके अंदर से क्या निकलता है। और एक लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनो। आपका लुक, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हाइट, आपका कलर किसी को सीमित समय के लिए आपको आपका दीवाना बना सकता है, लेकिन आपका बातचीत करने का तरीका, आपका व्यवहार जीवन भर के लिए किसी को आपका दीवाना बना के रख सकता है। अगर आप चाहते हो कि लोग जीवन भर आपको आइडियल माने, जीवन भर आपके जैसा बनना चाहें, आपसे प्रेरित हो, तो सबसे पहले आपको अपने व्यवहार में और अपने बातचीत करने के तरीके को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। क्यों जरूरी है आप ये समझो। कोई महाराष्ट्र से, यहाँ पे कोई यूपी से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से। अब जैसे हरियाणा का मैं एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा का कोई रहने वाला आदमी, एक लेडीज अपने पति को भी तू कह के शब्द का इस्तेमाल करती है, और एक बेटा अपने पापा को भी तू कहता है, क्योंकि तू शब्द में अपनापन है। और वहाँ के लोग तो इसलिए बोलते हैं कि उसमें अपनत्व है। लेकिन अगर कोई पूर्वांचल में जाके, कोई आपके महाराष्ट्र में जाके, गुजरात में जाके अपने से बड़े को, या कोई लेडीज अपने पति, अपने पापा को या अपने अपलाइन को तू बोलेगा, तो क्या लोग उसको स्वीकार करेंगे? लेकिन वो हरियाणा का लड़का ये बोलता है कि भाई साहब, तू के अंदर अपनापन है, मैं तो सिर्फ तू बोलूंगा, आप कभी नहीं बोलूंगा। तो क्या वो कामयाब हो पाएगा? ये हमारी डिमांड नहीं है। जो आपने डिसीजन लिया असलीपियस वेलनेस का, इसकी डिमांड है कि आपको अपने पर्सनली इसमें अपग्रेड करते हैं। अब्दुल कलाम साहब को आज पूरे हिंदुस्तान ने अपना दिल से माना। हिंदू ने हिंदू समझ के, मुस्लिम ने मुस्लिम समझ के, सिख ने सिख समझ के, ईसाई ने ईसाई समझ के, सबने अपना माना। आप मुझे बताइए, कलर के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, उनके हुलिये के हिसाब से, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ थी उनमें जिसकी वजह से वो आइडियल मानते? लेकिन क्या था? बातचीत का तरीका, नॉलेज, एजुकेशन और व्यवहार, ये हमें अपग्रेड करना है। सेल्फ में भी आपको अपग्रेड करना है। आज के बाद, एक वक्त पे आने के बाद आपको काम करने के लिए मजबूर, आपकी मजबूरी नहीं, आपके शौक करते हैं। मजबूरियों की लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन शौक का कोई लिमिटेशन नहीं है। आज के बाद नियम बनाओ अपने जीवन में। आपके हाथ में कभी भी पेन रहेगा ना, 100 रुपए से नीचे रेट का पेन कभी नहीं रहेगा। 10 रुपए का तो कम से कम है ना यार। 90 रुपए तो ऐड करने हैं। 90 रुपए में किसके घर का बजट बिगड़ जाएगा मुझे बताओ। लेकिन जब आप 100 रुपए के पेन से लिखते हो ना, ऐसे फील आता है कोई रईस लिख रहा है। आदमी रईस बाद में बनता है, पहले फील पहले आता है। चंद्रयान चंद्रमा पे बाद में गया, पहले वैज्ञानिकों को फील आया कि हमने चंद्रयान भेज दिया, तब जाके वहां पहुंचा। फील लेके आओ। आज के बाद कभी भी कोई जर्नल में सफर नहीं करेगा। जैसे ही आप एमरल्ड बन जाते हो, नियम बनाओ, कभी भी स्लीपर में सफर नहीं करोगे, ओनली एसी। और मैं तो आपको एक बात और बता रहा हूं, यहां पे बैठा हुआ कोई टोपाज, नियम बनाओ यार। आज के बाद कभी हवाई जहाज से नीचे सफर नहीं। अगर एयरपोर्ट है तो। मैंने देखा कई लोगों को दिल्ली से गुवाहाटी जाना होता है, 3 दिन लगते हैं, और ट्रेन में ही जा रहा है और जाता स्लीपर में है। और हमारे लीडर इतने समझदार हैं, जैसे ही गुवाहाटी में उतर रहा है 3 दिन बाद, गया कौन से डब्बे में? स्लीपर में। अंदर ही अंदर बैग लेके और एसी तक पहुंच जाता है और एसी वाले डब्बे से एग्जिट करता है।
टीम को लगता है हमारा अपलाइन एसी टूटा है शायद। टीम भी बड़ी खुश माला लेके आई है, और अपलाइन को माला डालने के पल ये जैसे ही पास में आता है, वो जनरल डब्बे का 3 दिन की बदबूदार परफ्यूम की खुशबू आती है। अब 3 दिन ट्रेन में जो धक्के खाएगा उसकी कैसी खुशबू आएगी तो आप समझ ही सकते हैं ना। और टीम को लगता है यार ऐसे टूटा है, ये बदबू ये तो मैच नहीं कर रही, फिर वो माला ऐसे डालते हैं और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बदबूदार अपलाइन जिंदाबाद। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। गुवाहाटी 2 घंटे में जाके 3 दिन प्लान देके फ्लाइट की टिकट के पैसे वसूल कर सकता था, लेकिन एक छोटी सोच की वजह से आज भी ट्रेन में धक्के खा रहा है। क्या उसका चेक बढ़ेगा कभी? क्योंकि उसने अपने शौक खत्म कर दिए। आप जिस भी शहर में हो, अपने शहर के 5 स्टार होटल की लिस्ट बनाओ, और ऐसी लिस्ट बनाओ सब में चाय पी के आना है। महीने में 1 बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कोर टीम के 4-5 लोगों को लेके जाओ। कितने की आएगी? 400-500 रुपए की चाय आती है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, चाय पीने के लिए मत जाना वहाँ पे, क्योंकि 5 स्टार की चाय सबसे 3rd क्लास, उससे बेकार इस दुनिया में कहीं की चाय है ही नहीं। पहले तो लाते लाते ठंडी हो जाती है, फिर पीते हैं तो पता चला उसमें मीठा नहीं। हिंदुस्तान में लोगों ने चाय पीना शुरू किया था मीठे के लिए, और उसमें मीठा नहीं, फिर उसको घोलते हैं, तब तक वो पानी से भी बेकार हो जाती है। चाय सबसे अच्छी ठेले पे मिलती है, लेकिन चाय पीने के लिए नहीं, वहाँ एटमोस्ट फेयर लेने के लिए जाना सब। क्योंकि जब आप अपनी टीम के 4 लोगों के लिए 5 स्टार में जाते हैं, मुंबई के क्राउन प्लाजा में जाते हैं, सहारा में जाते हैं, ताज में जाते हैं, तो आपकी टीम चाय कम पीती है और वहाँ पे सेल्फियाँ ज़्यादा खींचती है ना। और चाय आते नहीं उससे पहले तो सेल्फी डालती थे दैट व्हाट्सएप ग्रुप में, डीपी में, सब जगह। मेरे दोस्त बताओ, ढाबे पे चाय पिलाने के लिए ले जा रहे हो टीम को, क्या खुशबू आएगी? एक साइड में गंदा नाला बह रहा है, एक साइड में चाय पिला रहा, अदरक इलायची, एक नाक से चाय इलायची की खुशबू, दूसरे नाक से जा रही है नाले की खुशबू, और आप डाल रहे हो फोटो इलायची है नाला। क्या खुशबू आएगी, क्या मोटिवेशन आएगी? जब सैलून में जाते हो, अच्छे में जाया करो, लुक्स में जाओ, गीतांजलि में जाओ, HM में जाओ, और बहुत सारे हैं जहाँ कम से कम हेयर कट कराने के 1000 रुपये लगते हैं, 1000 रुपये कम से कम। और मैं आपको बताऊं, आपका हेयर कट वो लोकल जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है ना शीशा लगा के, वो ज़्यादा अच्छा करता है। फिर भी वहाँ जाओ, मैं कहीं से पूछता हूँ क्यों जा रहा है? सर ये हमारा खानदानी है, जब इसका दादा यहाँ बैठता था तो मेरा दादा यहीं से हेयर कट करवाता था, इसका पापा यहाँ बैठता था तो मेरा पापा भी यहीं से, अब ये बैठ रहा है तो मैं भी यहीं से, तो मैंने कहा तेरा बच्चा भी यहीं से कराएगा। मुद्दा ये नहीं है कि हेयर कट कैसा कर रहा है। जब आप लुक्स या HM या किसी बढ़िया सैलून में जाते हैं, 1000 रुपये लेता है, लेकिन आपको फील ऐसा आता है कि आप भी अंबानी साहब से कम नहीं है यार। पैसा बाद में आएगा, पहले फील तो लेके आओ। कितनी बार कराते हो महीने में? एक ही बार तो जाते होंगे ना। हर बार नियम बनाओ, आज टाई आप गोल्ड और 100 रुपए की खरीद के लाए, अगले टाई 150 रुपए की, उसके अगले 250 की, उसके अगले 350 की, उसके अगले 400 की, उसके अगले 600 की, उसके अगले 1000 की, और अब 2000 से नीचे टाई कभी नहीं खरीदनी। क्योंकि आप पैसे क्यों कमा रहे हो? लोगों के चेक स्टेबल इसीलिए होते हैं साहब कि उसने अपने शौक तो खत्म कर लिए। और बताऊं क्यों नहीं चेक आ रहे? बताऊं, अब यहाँ पे हमारे लोग आते हैं सर ट्रेनिंग में, एक रूम में 3 लोग रुकते हैं, एक अपलाइन रहता है, 2 उसकी डाउनलाइन रहती है, और वो अपलाइन बनियान ऐसी पहन के आता है जिसमें 2 छेद होते हैं। अब मत बोल देना किसने बताया। और वहां 2 के निचोड़ के डाउनलाइन के सामने सुखाता है, और डाउनलाइन देखती है अपलाइन की बनियान में छेद, और फिर अपलाइन यहाँ मीटिंग में लेके आता है, तुम बन सकते हो डायमंड। हाँ सर बन तो सकते हैं, आपके छेद देखे थे हमने। अरे भाई ठीक है, आपकी बनियान में छेद हैं, उसको धो मत, छुपा के रखो, कम से कम डाउनलाइन के सामने प्रदर्शनी तो मत लगाओ यार। नहीं सर अंदर ही तो है, दिख थोड़ी रही है। अरे अंदर है, दुनिया को नहीं दिख रही, तुझे तो दिख रही है। और गारंटी बता रहा हूं, जिसकी बनियान में छेद है ना उसके चेक पक्का छोटे आ रहे होंगे, गारंटी है, चेक करवा लो, बदलाव करो यार। 150 रुपए का गंगा जल लेके आ गया, पूरा निपटा देगा शाम तक। 150 ही तो लगा, 2000 का लिमिट करो। और आप में भी कोई ऐसा आदमी है ना, रुक नहीं सकता शाम को। और बहुत सारे लोग वही हैं जो रात को 9 बजे के बाद अब डाउनलाइन को फोन करते हैं, तेरी हिम्मत कैसे होगी अपलाइन का फोन नहीं उठाया तूने?
अक्सर लोग उसी टाइम पक्का फ़ोन करते हैं, मेरे पास भी आ जाते 11-11 बजे रात को। हमारे कई सफाई टोपाज कर देते हैं, गुरुजी बात तो अभी करनी है। मैंने कहा सुबह करते हैं ना। नहीं, अभी होगी सर बात। अगले दिन सुबह पूछता हूँ क्या हुआ रात को? नहीं गुरुजी वो गलती से लग गया। तो अगर किसी को आप में से ऐसा लग रहा है ना, देखो बुरा मत मानना यार, क्या सिखा रहा है हमें। अगर किसी को लग रहा है ना मैं नहीं रह सकता, तो रेट अपग्रेड कर दो। और होने चाहिए यार, लेवल बढ़ा हो रहा है। 5,000 पे लाओ, 6,000 पे लाओ, 10,000 पे लाओ, फिर अपने आप छूट जाएगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वो कार कंपनी हो, चाहे मोबाइल कंपनी हो, चाहे टीवी की कंपनी हो, कुछ भी हो, जब तक अपग्रेड नहीं करेगा तब तक उसकी कीमत नहीं बढ़ा सकता। एप्पल बढ़ाएगा कीमत, लेकिन आईफोन 15 ला के बढ़ाएगा। सैमसंग बढ़ाएगा, लेकिन S23 की जगह 24 लाना होगा। 23 उतने में ही बिकेगा। आज अगर आपके पास मर्सिडीज है 60 लाख रुपए की और 70 लाख रुपए में मर्सिडीज बेचना चाहती है, तो उसको अगला मॉडल लाना पड़ेगा, उसमें अपग्रेड। आप समझना एक बात, जब इतने बड़े बड़े लोगों को अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपग्रेड करने की जरूरत है, तो क्या आप और हमें अपग्रेड करने की जरूरत है कि नहीं है? आपको सबसे पहले प्रोफेशनली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सीखते रहना पड़ेगा। आप अपनी एक डायरी बनाओ, आपको 3 साल में करोड़पति बनने की गारंटी मैं दे सकता हूं। कितने लोग हैं जो 3 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं? सारे लोग बनना चाहते हैं। एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है, मुझे पर डे आपसे 1 मिनट चाहिए। दे सकते हैं? कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा, कोई व्हाट्सएप नहीं करेगा, कोई इंस्टा पे मैसेज नहीं करेगा, कोई फेसबुक में नहीं करेगा, कोई कॉल नहीं करेगा, फिर भी 1 मिनट देनी है। आपके डायरी का एक कॉलम बनाओ, 365 गुणा 3, 1100 दिन का। 1100 दिन तक रात को सोने से पहले एक लाइन आपको लिखनी है, और वो लाइन ये रहेगी, आज मैंने अपने बिजनेस में ऐसा क्या सीखा जो मेरे को आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए जरूरी है। डेली आपको एक पॉइंट लिखना है, ओनली 1 पॉइंट। किसी भी दिन अगर आपने गैप दे दिया तो मेरी गारंटी खत्म। मेरी गारंटी उसी के लिए काम करेगी जो सोने से पहले अगर आपने शाम को नहीं लिखा और अगले दिन सुबह लिखा तो भी मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरी गारंटी सिर्फ उसी के लिए है जो 1100 दिन तक लगातार लिखेगा। क्या लिख पाएंगे? हिंट मैं देता हूं क्या क्या लिखना है। आज मैंने ये सीखा कि कभी भी फील्ड में जब जाऊंगा तो बिना टाई लगाए कभी नहीं जाऊंगा। आज मैंने ये सीखा कि मेरे बिजनेस में या बाहर का कोई आदमी, चाहे उम्र में मेरे से छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं कभी भी तू कह के बात नहीं करूंगा। आज मैंने ये सीखा कि सामने वाला चाहे मुझे थप्पड़ मारे चाहे गाली दे, लेकिन फिर भी मैं शालीनता से बात करूंगा, कभी भी अग्रेसिव नहीं होऊंगा। इस तरह से आपको पर डे 1 पॉइंट लिखना है। आपको डेली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इस बिजनेस के बारे में। दुनिया में जब तक कोई नहीं सीखेगा तब तक बड़ा नहीं बन पाएगा।